हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस के ऊपर जो भी कोई अपडेट या जो भी कोई वीडियोस राम जी की पाठशाला की तरफ से पोस्ट की जा रही हैं, उसमें आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब तक संभावित है और कब तक ये परीक्षा हो सकती है। अब कुछ लोगों के जवाब मैंने कमेंट में देने का प्रयास भी किया, परंतु संख्या बहुत अधिक होने के कारण मुझे आवश्यक लगा कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक ये सूचना जरूर पहुंचाई जाए। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, इसमें 3 पोस्ट हैं। कोई पूछता है हेड ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, कोई पूछता है असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, कोई पूछता है लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम कब होने वाला है। तो संयुक्त रूप से आप इसको रेडियो ऑपरेटर ही कह सकते हैं। और ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात भी है या दुर्भाग्यजनक बात भी है कि फॉर्म भरे हुए लगभग 1 साल हो गया है, परंतु परीक्षा की तिथि का अब तक कोई भी निर्धारण आप लोगों के समक्ष नहीं आया है। और ऐसे में जब हमारे सामने टारगेट ही नहीं होता है तो एमलेस स्टडी करने का भी कोई फायदा नहीं होता है और पढ़ाई में जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो इंटेंसिटी हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसी चीज से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हैं। परंतु जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा था, यकायक अखबार में भर्ती बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिससे मृत प्राय जो आशा थी, है ना, वो जो निराशा थी वो अब जिंदा हो गई है। चाहे वो थोड़े से परसेंटेज के मामले में जिंदा हुई हो, परंतु वो जिंदा हो गई कि भर्ती आने वाली है और ज्यादा समय नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया कि जनवरी में फॉर्म निकलेंगे, तो जनवरी में नहीं आएंगे तो फरवरी में तो आ ही जाएंगे। इसमें कोई भी बड़ी बात, कोई भी दो राय इसमें नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, तो बच्चों के दिमाग में भी आ गया, रेडियो ऑपरेटर वालों के भी, कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो उसमें जो आपने नोटिस देखा था, उस नोटिस में एक बात थी, ये जो एग्जाम डेट वाला आपका पूरा का पूरा मैटर है कि एग्जाम कब तक है ये वाला, तो उसमें एक चीज लिखी थी भर्ती बोर्ड ने कि हम लोग जनवरी में फॉर्म निकालेंगे। परंतु इससे पहले इन लोगों ने जिक्र किया, किसके लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपीपी कांस्टेबल के लिए इन्होंने बोला कि हम जनवरी में आवेदन बुलाएंगे ऑनलाइन। पर उससे पहले जिक्र किया उन्होंने यूपी पुलिस एसआई और एएसआई वाली भर्ती, जो लिपिक लेखा और आपके गोपनीय वाली थी, उसके बारे में इन्होंने कहा कि हमने वह भर्ती पूर्ण करा ली है और उसका जो रिजल्ट है वो हम दिसंबर में डिक्लेयर कर देंगे। दिसंबर में वो रिजल्ट आप लोगों के समक्ष होगा। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये भर्ती हम अभी इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। यूपीएसआई और एएसआई वाला पेंडिंग पड़ा हुआ है। यूपीएसआई का ज्वाइनिंग का काम इनका कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये 2 भर्तियां इनके समक्ष बिल्कुल आड़े खड़ी हुई हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का अधियाचन मिलने के बाद भी ये भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि पहले का काम निपटा हुआ है। अब इन्होंने बोला कि भाई हमने ये भर्ती भी कंप्लीट करा दी, हमने ये भर्ती भी कंप्लीट करा दी, ये भर्ती हम यहां पर आपकी जनवरी में देने वाले हैं। परंतु इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, अपने आप ही इसमें एक संकेत, एक इशारा है आपकी भर्ती के लिए कि भर्ती बोर्ड की अगली तैयारी क्या है, आपका एग्जाम है। यदि वो लोग आप ये जनवरी में फॉर्म निकालने वाले हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां तक एक अनुमान है आपकी परीक्षा का हो जाने का, तो मैंने पिछले महीने बताया था कि जनवरी में आपकी परीक्षा हो सकती है ना, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी एग्जाम भर्ती बोर्ड के पास नहीं है, केवल और केवल आपका एग्जाम है और कोई फॉर्म इन्होंने भरवाया ही नहीं है। रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम ही एकमात्र विकल्प इनके सामने अब है। तो अब इसी चीज पर आप फोकस कीजिए। आपको जनवरी में अपनी परीक्षा को संभावित मान के चलना है और साथ में आप एसएससी जीडी की परीक्षा को भी गंभीरतापूर्वक लेके चलिए, क्योंकि वहां पर 45,000 वैकेंसी है जो आपको निश्चित रूप से एक पद जरूर प्रदान कर सकती है, आपको नौकरी जरूर प्रदान कर सकती है। इनके बारे में मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं, सब चीजें करवा भी रहा हूं, ठीक है। और अभी धीरे धीरे आप देखेंगे 1-2 दिन से बहुत क्लासेस की, कंटेंट की और हर चीज की इंटेंसिटी आपके पास बढ़ जाएगी। तो जनवरी में आप अपने एग्जाम को संभावित मानिए, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप मोटा मोटा समय लगाओ कि कितने दिन अभी आपके पास शेष हैं, अगर आज से मानो तो देखो पूरा का पूरा आपका दिसंबर शेष है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका दिसंबर शेष है। और आप ये मान के चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी तारीख से चालू है, आप ये मान के चलो कि भाई 1 जनवरी से हमारी परीक्षा है, ये बात आपको मान के चलनी है। यानी कि अपने पास आप मोटे मोटे 30 दिन का समय मान रखो और 30 दिन पूरे डेडिकेटेड तरीके से अपने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी करो। अब यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के संबंध में एक प्रश्न और भी आता है कि हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हिंदी एक मेजर रोल निभाती है सिलेक्शन होने में और सिलेक्शन ना होने में। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। हिंदी का
जो क्राइटेरिया है उसमें 3 चीजें, मैं हमेशा 3 जगह में बांट के चलता हूं हिंदी को। एक हिंदी व्याकरण, दूसरा हिंदी साहित्य और तीसरा हिंदी शब्दावली। आपको भी हिंदी में यदि पूरे में से पूरा स्कोर करना है तो इन 3 विभागों में हिंदी को बांट देना चाहिए। हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से आपको करना है एक अलग सेक्शन में, हिंदी साहित्य को अलग सेक्शन में और हिंदी शब्दावली को अलग सेक्शन में आपको कर लेना है। हिंदी साहित्य की 23 वीडियो जो बहुत शानदार हैं, और अगर आप मानो कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इन 23 वीडियो को पढ़कर आप 8 प्रश्न अच्छे से कर सकते हो, इतना मैं दावा करता हूं। ठीक है, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख लो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पे दे दूंगा। साथ में मैंने संधि करा रखी है, समास करा रखे हैं, रस करा रखी है, छंद करा रखा है, अलंकार करा रखा है, और आपका मैंने उपसर्ग करा रखे हैं, मैंने आपका विराम चिन्ह करवा रखे हैं, मैंने आपकी वर्णमाला करा रखी है। बहुत विस्तार से वो वीडियोस हैं आपकी व्याकरण की, लगभग वो भी 20-22 वीडियोस हैं, उनको भी आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए। 20-22 वीडियोस हैं, उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए हम लोग हिंदी के अब यहाँ पे लेक्चर्स जो फ्री में लेक्चर होने वाले हैं आपके, उनको अपडेट करना शुरू कर दूंगा, तो वहां से आप अपडेटेड कंटेंट को पढ़ते रहिए, क्योंकि हर टीचर या हर एक अच्छा व्यक्ति जो पढ़ना पढ़ाना जानता है या पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखता है, वह व्यक्ति अपने कंटेंट को हमेशा अपडेट करता रहता है, और मैं भी इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। हर जगह आपके लिए अपडेटेड और रिन्यू कंटेंट आपको मिलता रहता है, तो वो कंटेंट आपको निःशुल्क मिलने वाला है, उसको भी आप देखना शुरू कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आपकी है तो उसको करिए, डेली आप शब्दावलियों को पढ़िए, तो इससे आपका कंटेंट बहुत ज्यादा एनरिच हो जाएगा। और डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, सेक्शनल लगाइए। यदि आपको सेक्शनल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो संभवतः मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आऊं, और बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं चीजों को प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी अच्छी बात के साथ अगर और भी कोई आपका डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना है। तो जय हिंद, जय भारत।